और नीले जी दोषी को खूब सारा हमको सबको आशीर्वाद, सभी पूर्णतया स्वस्थ और सुखी हैं, अच्छे हैं। हम लोग कल पढ़ रहे थे अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुरण कषाय। हाँ जी, शीतल शाह जी को भी आशीर्वाद। अनंतानुबंधी कषाय, ऐसा क्रोध, ऐसा मान, ऐसी माया, ऐसा लोभ जो मिथ्यात्व का बंध करावे, अनंत संसार के लिए कारण हो, धर्म से विमुख करे, धर्मात्माओं में तनाव पैदा करे, धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता लेकर आए, झगड़ा पंथवाद में लगाए, वो अनंतानुबंधी कषाय है। जो आपकी श्रद्धा को देव, शास्त्र और गुरु से विपरीतता की ओर ले जाती है। गुरु में भेदभाव दिखलाई देता है, भगवान में भेदभाव दिखलाई देता है, जिनवाणी में अंतर दिखलाई पड़ता है, जिनवाणी पर श्रद्धा आती है, तो ये सब आपके मिथ्यात्व कर्म का अनंतानुबंधी कषाय का उदय है, तब याकर होता है। जो भी इस तरह की प्रक्रियाओं में है, आचार्य समन्वित स्वामी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाना है, अनंतानुबंधी कषाय को छोड़ना है, तो पढ़ते समय हमेशा 5 बातों का ध्यान रखो। जिनवाणी पढ़ते समय कुछ भी कम मत करना, ज्यादा मत करना, जैसा का तैसा ग्रहण करना, उल्टा मत करना और संदेह मत करना। बिल्कुल, यदि अनंतानुबंधी कषाय का उदय है, मैं कितने आपको समझा दूं, आपके परिणाम उज्जवल नहीं हो सकते। यदि अनंतानुबंधी कषाय जाएगी तो आपकी कषाय छूट पाएगी। यदि आपकी कषाय 6 महीने से अधिक चल रही है, मतलब आपके मिथ्यात्व का उदय है। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, जनरल बोल रहा हूं, सबके लिए। हाँ, किसी लोग किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी को अपना बनाना नहीं चाहते। जिसमें तीव्र मान होता है, वो मान कभी किसी के पास झुक नहीं पाता है, किसी के साथ में एडजस्ट नहीं कर पाता है, किसी के साथ मिल नहीं पाता है। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना और दुनिया में किसी को दूसरा नहीं समझना। जिनवाणी कहती है कि जैन धर्म अनादि निधन है। इस बात को यदि स्वीकार नहीं किया जाए और यदि मान लूं मैं कि भगवान आदिनाथ से जैन धर्म का शुभारंभ हुआ है और महावीर पर जैन धर्म खत्म होने वाला है, या आचार्य शांतिसागर जी ने ही धर्म का प्रारंभ किया है, या वर्तमान में आचार्य विद्यासागर जी धर्म के प्रवर्तक हैं, उनके साथ धर्म खत्म हो जाएगा, वही और उनका संगी है, इस तरह का मानना यह अनंतानुबंधी कषाय का उदय है। निश्चित रूप में तीव्र मान है। जैन धर्म कहता है कि जैन धर्म व्यक्ति पूजक नहीं, गुण पूजक है। और जब तक आपके ऊपर अनंतानुबंधी कषाय का चश्मा चढ़ा हुआ है, आपको धर्मात्मा दिख ही नहीं सकते। अच्छा, बहुत बढ़िया। आराध्या वृषभ कुंडेकर, वो 10 साल की जन्मदिन उसका है, हमारा उसको बहुत सारा आशीर्वाद, जन्मदिन की शुभकामनाएं। उसके 10 वर्ष उसको आगे 10 धर्म का अधिकारी बनाए, ऐसा हमारा उनको आशीर्वाद है। तो समझ लीजिए आप सभी जितने लोग सुन रहे हैं, एक दूसरे को बतलाएं, समझें कि अनंतानुबंधी कषाय जहां होती है वो धर्म में उन्माद पैदा करती है। लगता है कि धार्मिक है, पर जहां सांप्रदायिकता है, पंथवाद है, पक्षपात है, जातिवाद है, उन्माद है, कलह है, क्लेश है, झगड़ा है, वो अनंतानुबंधी है। धर्म के क्षेत्र में गुरु के नाम पर, भगवान के नाम पर झगड़ा धर्मात्मा जीव नहीं करेगा, समझाएगा, बताएगा, बोलेगा और माध्यस्थ हो जाएगा। झगड़ा कलह क्लेश करना हमारा धर्म नहीं है। अब प्रत्याख्यान कषाय में क्या होता है, जब प्रत्याख्यान कषाय का उदय हो तो समदर्शन तो हो जाता है, पर अल्प भी किंचित प्रत्याख्यान ना हो, त्याग ना हो, अप्रत्याख्यान कषाय, वो अविरत समय दृष्टि है। इसके बाद में प्रत्याख्यान, जिस कषाय का जो प्रत्याख्यान तो हो जाए पर पूर्ण प्रत्याख्यान न हो पाए, वो प्रत्याख्यान कषाय है। जिसके जो पूर्ण प्रत्याख्यान नहीं होता है तो वो कहलाता है देश व्रत, आंशिक संयमा संयम, वीरता व्रत, देश व्रत, विकल संयम। और उसके बाद में संजुरण कषाय। प्रत्याख्यान तो हो गया, पर कुछ रूप में ज्वलन है
और जब तक संजरण कषाय रहेगी तब तक यथाख्यात चरित्र नहीं होगा, तब तक वीतराग चरित्र, अरहंत पद, सिद्ध पद, इसकी प्राप्ति नहीं होगी। संजरण कषाय जब तक रहेगी। बस संजरण कषाय है कि नहीं ये अपने जानो। संजरण कषाय वाला मुनि, महाव्रती साधु अपने मुख से कभी किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। कुत्ता, हाथी, कालिया, पद्मावती आंटी, ऐसे शब्दों का प्रयोग एक मुनिराज नहीं कर सकते। और यदि मुनि के मुख से ये शब्द निकल रहे हैं तो वो मुनिराज ही नहीं है, महाव्रती ही नहीं है, भय समिति उनके पास नहीं है। एक आचार्य जब दीक्षा देते हैं तो दीक्षा के साथ संस्कार देते हैं कि साधु जब भी बोले तब मर्यादा के साथ बोले, हित मित प्रिय शब्द बोले, कलहकारी शब्द ना बोले। ये थर्मामीटर ऐसा ही है। कैसे जान सकते हैं? व्यवहार से जान सकते हैं। यदि वह मर्यादा का पालन कर रहा है, व्यवहार का पालन कर रहा है, तो व्यवहार का पालन करने वाला धर्म का पालन करना अलग ही दिखलाई देता है। क्या कभी आप इस साधु के मुख से, अच्छे साधु मुख से शाप सुनते हैं, अभिशाप सुनते हैं, अपशब्दों का प्रयोग सुनते हैं? नहीं। समता जहां पर है, मूल समता ही साधु का धन है। साम्य भाव धन रखते हैं, ये अनेक बार आ चुका है। तो समता जहां पर है, अकेले मौन लेकर के बैठ जाना ये समता नहीं है। यदि धर्म का नाश हो रहा है, क्रिया का ध्वंस हो रहा है और सिद्धांत का विप्लव हो रहा है, तो ऐसे समय पर बिना बोले भी साधु को मर्यादा में बोलना चाहिए, मर्यादा के अंदर बोलना चाहिए। पर विवाद कराने को नहीं, विवाद खत्म करने के लिए, संवाद करने के लिए। संवाद हो सकता है पर विवाद नहीं हो सकता है, कथन हो सकता है पर कलह नहीं हो सकता है। संक्लेश अपने और पर का संक्लेश मिटाने के लिए साधु बनते हैं, संक्लेश उत्पन्न करने के लिए, सांप्रदायिकता फैलाने के लिए साधु नहीं बनते। तो इस तरह से अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजरण, ये 4 प्रकार की कषाय है। संज्वलन, जो सम अर्थात एक ही भाव से संयम के साथ सहावस्थान होने से एकभूत होकर जलती रहे, अथवा जिसके रहने पर भी संयम हो सकता है पर अरहंत पद नहीं हो सकता है, वह संजरण क्रोध मान माया लोक कषाय है। और इनका समुदाय करने पर 16 कषाय हो जाती है। 16 कषाय और 9 कषाय, इस तरह से 25 जो कषाय हैं, ये चरित्र मोहनी कर्म की प्रकृतियां हैं। और 3 दर्शन मोहनी कर्म की प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, समिथ्यात्व, समित प्रकृति। ठीक है, उसके आगे अपन चलते हैं आयु कर्म। आयु कर्म के भेद, 10वां सूत्र है नारक, तेरेग्योन, मानुष, दैवानी। नारक, तेरेग्योन, मानुष, दैवानी। देखिए, जो आप स्वाध्याय के अंदर बैठे हैं ना, तो स्वाध्याय में स्वाध्याय कीजिए। निर्मला जी, स्वाध्याय भी हो जाए और माला भी हो जाए, एक साथ दोनों काम नहीं हो सकते। हाँ, 2 मुख सुई सिए न कंथा, 2 पत राही चले न पंथा, 2 काज नहीं हो सयाने। स्वाध्याय भी हो जाए, आप नोट भी कर ले में, और माला भी हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है ना? इसलिए हाँ, अब तो माला ही फिर रहे। तो उच्चारण कीजिए, नारक, तेरेग्योन, मानुष, देवानी। देखो, मेरी बात पे बुरा मत मानना और आपस में डिस्कस मत करना। शरद जी, गुस्सा मत होना निर्मला जी का। नहीं हो ही नहीं सकते, आपकी तो कड़वी औषधि बुखार उतारी। हाँ, तो आयु कर्म के 4 भेद हैं। एज कर्म, एज कर्म bondage is of 4 kinds according as it determines. नरक, कुल नारक, तेरेग्योन, मानुष, देवानी। नरक मतलब हेलिस, तिर्यक,
मतलब सब ह्यूमन, मनुष्य ह्यूमन, और देव कैलेस्टाइल, गॉड नहीं, गॉड तो परमात्मा हो गया, जनरल सबको देव को गॉड बोल देते हैं, वो गॉड नहीं। नरक आयु, त्रियंच आयु और देवायु, ये 4 प्रकार की आयु है। जो नरक आदि भवों के संबंध से आयु भी नारक आदि यौन कहलाती है। जैसे नारक भव के संबंध से आयु में नरक प्रवेश होता है और नरक में होने वाली आयु नरक आयु कहलाती है। इसी प्रकार त्रियंच होने वाली त्रियंच यौन कहलाती है, मनुष्य में होने वाली मानुष और देव में होने वाली देव यौन कहलाती है। तो जिसके सद्भाव से जीवन में, जिसके सद्भाव में जीवन और अभाव में मरण हो वह आयु है। समझ में आया? जिसके सद्भाव में जीवन, अभाव मरण, वो आयु कहलाती है। जिसके होने पर आत्मा का जीवन और जिसके अभाव में आत्मा का मरण कहलाता है, वह धारण करने में आयु कारण है। और जो नरक आदि हम रोक कर रखे वो आयु कहलाती है। आयु इतने प्रकार की उसकी व्याख्या हो गई। नरक आयु, जिसके निमित्त से तीव्र शीत, उष्ण, भयंकर वेदना आदि वेदना कारक नारकीय जीवन जीव को प्राप्त होता है, वो दीर्घ काल तक जीवित रहता है, उसमें जाकर के वह नरक आयु कहलाती है। न रता नारका, मतलब ऐसी आयु कि जिस आयु में जाकर के जीव रंच मात्र भी रत न हो पाए। हर समय प्रति पल यही भावना उस नारकी जीव की होती है कि मैं कब मरूं, कब इससे छुटकारा पाऊं, कब छूटूं, पर वो मर नहीं पाता है। कोई भगवान, कोई परमात्मा, कोई देव, कोई साधु, कोई मंत्र तंत्र नरक के दुखों से बचा नहीं सकता। ना रता नारका। और नरक भी 2 प्रकार का है, भाव नरक, द्रव्य नरक। भाव नरक क्या है? हमारे राग द्वेष संक्लेश परिणाम ही भाव नरक है। जीते जी इस मनुष्य पर्याय में रहते हुए ध्यान रखना, नरक में जाने की पात्रता न देवों में है न नारकियों में है। समझ में आया? नरक में जाने की पात्रता, ऐसे मत, नरक में जाने की योग्यता, पात्रता न नारकी में है न देवों के अंदर है। नारकी मर करके तुरंत नारकी नहीं बनेगा, देव मर करके नारकी तुरंत नहीं बनेगा। मनुष्य में जाते हैं। भाव नरक 6 ढला में आया है, अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर श्वभ्र सागर में पर्यो। अति संक्लेश भाव ते मर्यो, तो यह आपके थर्मामीटर है कि यदि सुबह से लेकर शाम तक उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते किसी निमित्त से यदि आपको संक्लेश ही संक्लेश हो रहा है, तो अति संक्लेश भावती मरियो, अति संक्लेश करता है वो अति संक्लेश करने वाला ही नरक में जाता है। हाँ, जैसे एक आर्किटेक्ट, एक शिल्पकार हमारे शरद जालना पुरकर जी, उन्होंने बहुत अनेक बड़े बड़े ब्रिज बनाए हैं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन किए हैं, निर्माण किए हैं। तो बनाने के पहले उसको कॉपी के ऊपर उतारा जाता है ना? ऑफिस वर्क होता है, पेपर वर्क होता है, पेपर में कॉपी के अंदर में डिजाइन बनती है, वो डिजाइन उतारने पहले मन में डिजाइन बन जाती है कि मुझे क्या डिजाइन बनानी है, कितना स्टील लेना है, कितना सीमेंट लेना है, कितना उसमें मटेरियल लेना है, क्या कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें पहले भाव के अंदर बनती है। ये भाव से बनने के पश्चात फिर उसका कैलकुलेशन होता है
उसका चार्ट बनता है, उसका टेबल बनता है, उसको प्रैक्टिकल समझाया जाता है, तब जाकर बनाया जाता है कि नहीं? एक ऑपरेशन करने के पहले एक डॉक्टर पहले डॉक्टरी पूरी पढ़ता है और डॉक्टरी को पूरा समझता है, पूरा चिंतन करता है, कैसे ऑपरेशन करना है, कहां से करना है, किस प्रकार से होगा, पूरा जानता है, तब जाकर के ऑपरेशन करता है। इसी प्रकार से व्यक्ति डायरेक्ट नरक में नहीं जाता है, पहले भाव नरक उसका ही तैयार हो जाता है। जो सुबह से लेकर शाम तक उठते बैठते हर समय जो संकलेश परिणामों से युक्त है, वो संकलेश करने वाला ही जाके नरक में जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। संकलेश दुर्गति के लिए कारण है। भाव नरक ही द्रव नरक में लेकर जाता है। इसलिए जितने लोग आप सभी हैं, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अपने जीवन को नारकीय मत बनाओ। मंदिर में जाकर संकलेश नहीं करना, खाना खाने में संकलेश नहीं करना, शादी में, ब्याह में, किसी फंक्शन में आप जा रहे हैं, किसी भी कार्यक्रम में आप जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, यात्रा में जा रहे हैं, कुछ भी निमित्त मिल जाए, संकलेश नहीं करना। कर्म काटने के लिए भी संकलेश नहीं चलेगा। समता, जितना संकलेश है, जितना ज्यादा संकलेश है, उतना बड़ा नरक है। कम संकलेश में छोटा नरक है। नरक की डिग्रियां 10,000 वर्ष का नरक से शुरुआत होती है और 10,000 वर्ष से लेकर के 33 सागर तक का नरक होता है। ऐसे ही स्वर्ग, जहां आपकी दिव्य भावनाएं हैं, पहले द्रव्य स्वर्ग होता है, भाव स्वर्ग होता है, फिर जाकर द्रव्य स्वर्ग होता है। भाव तिर्यंच, द्रव्य तिर्यंच, भाव मनुष्य, द्रव्य मनुष्य, भाव नारकी, द्रव्य नारकी, हर चीज में लगाना है। यही चीज द्रव्य संग्रह के अंदर आई है। भाव आश्रव, द्रव्य आश्रव, भाव बंध, द्रव्य बंध, भाव संवर, द्रव्य संवर, भाव मोक्ष, भाव निर्जरा, द्रव्य निर्जरा, भाव मोक्ष, द्रव्य मोक्ष। मैंने आपको मोक्ष 4 प्रकार का बताया था, याद कर लेना। तो ये आपकी YouTube पर सेव है। 4 प्रकार का मोक्ष है: दृष्टि मोक्ष, कषाय मोक्ष, भाव मोक्ष, द्रव्य मोक्ष। ये 4 प्रकार का मोक्ष है। जहां दर्शन मोहिनी की 3 और चरित्र मोहिनी की 4 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। मिथ्यात्व, समय प्रकृति, अनंत अनुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। दर्शन मोहिनी की 3, चरित्र मोहिनी की 4, इन प्रकृतियों का क्षय होने पर दृष्टि मोक्ष हो जाता है। पर यह दृष्टि मोक्ष पंचम काल में संभव नहीं है। ये दृष्टि मोक्ष पाने के लिए चतुर्थ काल चाहिए, और दृष्टि मोक्ष पाने के लिए केवली, शुद्ध केवली का सद्भाव चाहिए। केवली भगवान या शुद्ध केवली भगवान के सामने ही, उनके पाद मूल में ही दर्शन मोहिनी का क्षय होता है। तो इसलिए पंचम काल में किसी को नहीं हो सकता है दृष्टि मोक्ष। फिर कषाय मोक्ष, संपूर्ण कषायों का चले जाना कषाय मोक्ष होता है। ये कहां होता है? 10वें गुणस्थान के अंत में होता है। जैसे 10वें गुणस्थान के अंदर में संपूर्ण कषाय चली जाती है, उसके जाते ही जीव सीधा अकषाय भाव में 12वें गुणस्थान प्राप्त कर लेता है। और जहां 13वां गुणस्थान बन गया, 13वां गुणस्थान जहां पर 4 घातीय कर्मों का क्षय होकर 13वें गुणस्थान के अंदर पहुंचते हैं, वह कहलाता है भाव मोक्ष। इसलिए भगवान 9 संसारी हैं। भगवान सकल परमात्मा, भगवान सकल परमात्मा कहलाते हैं, 9 संसारी कहलाते हैं। उनके भाव मोक्ष हो चुका है। और जिस समय 14वें गुणस्थान में संपूर्ण अघात्य कर्म का क्षय हो जाता है, तब इस अवस्था में द्रव्य मोक्ष होता है।
कर्मों का संपूर्णतया से चले जाना द्रव्य मोक्ष कहलाता है। ठीक है, तो आयु, नरक आयु, नरक आयु दो प्रकार की, नरक दो प्रकार का है, भाव नरक, द्रव्य नरक। भाव नरक व्यक्ति अपना नरक स्वयं तैयार करता है, कोई यमराज नहीं है आपको नरक भेजने वाला, कोई धर्मराज नहीं है, कोई देव नहीं आपका लेखा जोख करने वाला कि आपने कितना किया क्या किया, कोई लेखा जोख करने वाला नहीं है, आप स्वयं अपना लेखा जोखा स्वयं कर रहे हैं। स्वयं जीव अपने ही कर्मों से मोक्ष या नरक को प्राप्त करता है। स्वर्ग, मोक्ष, नरक, त्रियंच, मनुष्य जो भी मिलना है वो स्वयं मिलेगा। क्या आया? अति संक्लेश भाव ते मरियो, घोर शब्द सागर में परियो। जो अति संक्लेश भाव से मरता है वही अति संक्लेश करने वाला ही नरक का अधिकारी बनता है। ये थर्मामीटर आपके लिए, हमारे सबके लिए है। इसलिए धर्म हो पाए तो ठीक, नहीं हो पाए तो ठीक। बिल्कुल, जीव अपने कर्म से ही नरक में जाता है और संक्लेश ही नरक में लेकर के जाता है। इसलिए आहार दान में, पूजन में, अभिषेक में, विधान में, माला जाप में, स्वाध्याय में, तीर्थ वंदना में किसी भी कारण से संक्लेश परिणाम नहीं होना। अब एक बात और ध्यान रखना, अकेले क्रोध को संक्लेश नहीं बोलते। संक्लेश परिणाम, क्रोध के भी संक्लेश परिणाम है, मान के भी, मायाचारी के भी और लोभ के भी, चारों संक्लेश परिणाम है। राग और द्वेष जहां पर है, तीव्र राग से भी आप करोगे अनुराग चलेगा, प्रशस्त राग चलेगा, लेकिन अप्रशस्त राग नहीं चलेगा। अप्रशस्त राग, साधु बनने के बाद भी, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बनने के बाद भी यदि 100 लोग खड़े हैं और 100 लोगों के अंदर में आपको अपनी मां ही दिखलाई दे रही है, और या फिर मां से द्वेष आ रहा है, दूसरी अन्य महिलाओं से तो आप पूरा आहार ले रहे हैं, पर अपनी मां खड़ी होगी तो आंख बंद कर लिया, आहार नहीं ले रहे, तो आप बैरागी नहीं बने, आप मोक्ष नहीं बने। आप जिस दिन आपको सामान्य माता और अपनी माता में भेद समाप्त हो जाएगा, राग और द्वेष समाप्त हो जाएगा, तो आप जाकर के साधु बने, वीतरागी आप। ये वीतराग, क्रोध भी नहीं चाहिए, मान भी नहीं चाहिए। मान भी हमें सम्यक्त से, धर्म से दूर ले जाता है। मायाचारी कैसे चलेगी? और लोभ भी नहीं चलेगा। प्रशस्त भावना हो सकती है, मैं अधिक से अधिक दान करूं, अधिक से अधिक पूजा करूं, अधिक से उपवास करूं, पर मैं ही करूं, दूसरा कोई ना करे, ये नहीं। मैं करूं और जो मैं आनंद पा रहा हूं वो आनंद सब पाए, तब जाकर के हाँ, एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतन भविष्यति। एक मैं ही हुआ हूं, मेरे समान दूसरा कोई नहीं हुआ है, इस तरह का मानना ये संक्लेश परिणामी है, दुर्गति के लिए कारण है। अच्छी भावना आप सबकी है। नैना जी की अच्छी भक्ति बोलती मेरे बाबा जैसी, तो इतना उच्च परिणाम तो मेरा नहीं है। यदि उत्तर उच्च परिणाम होता तो शायद मैं पंचम काल में उत्पन्न नहीं होता। अच्छा, अंकिता लोहाड़े ने लिखा है, अगर कोई जीव ने अच्छे भाव से शिखर जी की वंदना की है, त्यागियों को आहार दान किया होगा और फिर भी वो राग द्वेष सहित हो, तो वो जीव को नरक गति का बंध पड़ता है क्या? अच्छा प्रश्न किया आपने कि भाई एक तरफ पुण्य कर रहा है, एक तरफ समय शिखर जी की वंदना कर रहा है, तो समय शिखर जी की वंदना करके तो नरक नहीं मिलेगा। भाव सहित बंदे जो कोई, ताहि नरक पशु गति नहीं हुई। दो बातें, एक तो यदि भव्य जीव नहीं है तो भव्य जीव ना होने पर वो समय शिखर जी की वंदना ही नहीं कर पाएगा, दर्शन नहीं कर पाएगा, ऐसा हमारी जिनवाणी माता कहती है। फिर दूसरी बात, समय शिखर गया पर भाव सहित वंदना की है तो नरक पशु गति नहीं होगी, और भाव सहित वंदना नहीं की है,
सिर्फ खाने पीने में लगा रहा, घूमने फिरने में लगा रहा, तो उच्च गति नहीं होगी, पर भव्य है। 49 भौम नियम से मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। समझ में आ रहा है अंकिता जो बता रहा हूं आपको? और दर्शन किया, पूजन किया, आहार दान दिया, ये सारी चीजें की है। तो दर्शन पूजन आहार दान देने वाला किसी भी निमित्त से, किसी भी कारण से नरक तो नहीं जाएगा, पर मिश्रित परिणाम आपके यदि हैं तो मिश्र परिणामों के द्वारा आपकी देवगति तो होगी, पर देवगति मध्यम गति हो जाएगी। या फिर दर्शन भी किया समय शिखर जी का, अभिषेक पूजन भी किया, आहार दान दिया, गुरु की सेवा की, फिर भी राग संकलेश आ रहा है, और राग संकलेश यदि कम नहीं कर पा रहा है तो उसके मृदु परिणाम रहेंगे, मध्यम परिणाम बढ़ेंगे, और मध्यम डिग्री के अंदर वो उत्तम भूमि का त्रियंश बन सकता है, उत्तम भूमि का मनुष्य बन सकता है, या फिर भवनत्रिक में जा सकता है, भवनवासी में अंतर ज्योतिषी देव बन सकता है। और यदि भगवान की भक्ति भी कर रहा है, अभिषेक पूजन कर रहा है, आहार दान दे रहा है, और हर तरह से अपने राग द्वेष पर नियंत्रण कर रहा है, अपने संकलेश को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है, अपना संकलेश मिटाता है, सबका संकलेश मिटाता है, शांति पहुंचाता है, तो ऐसे जीव की सदगति अच्छी देवगति हो सकती है। समझ में आया? इस तरह से होता है। ये बहुत अच्छा विषय है। अगर भाव करके, वंदना करके वही चोपड़ा कुंड पे आहार कराया, तो आहार भाव से कराया कि डायरेक्ट कराया? यदि सिर्फ भाव से कराया, चोपड़ा कुंड पे खड़े हो गए, भाव से आपने भावना भाई कि सब साधु का आहार अच्छा हो जाए, तो ही फल मिलेगा। लेकिन चौका लगाकर चोपड़ा कुंड पे आहार कराया, उसका अधिक फल मिलेगा, महान फल हो जाएगा उसका। ठीक है? तो हमने आज के विषय में यह समझा कि भाव नरक और द्रव्य नरक, ये महत्वपूर्ण चीज अपने समझने के लिए है। मैं जो पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, मेरा उद्देश्य है स्वाध्याय। अकेले ज्ञान को बढ़ाना इस स्वाध्याय का उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल चौका लगा करके आहार कराया है तो सातिशय पुण्य का संचय किया है, अच्छी गति के परिणाम उसमें होंगे, अच्छी गति आपकी होगी। स्वाध्याय जो हम कर रहे हैं, तो स्वाध्याय का तात्पर्य मेरा क्या है कि मैं अपना अध्ययन करूं। जैसे हमारी माताएं बहनें दर्पण के सामने जाती हैं और दर्पण देखती, दर्पण देखने का उद्देश्य क्या है कि भाई मेरा मेकअप ठीक ठाक है कि नहीं है, बिंदी कहाँ लगी है, पाउडर कम ज्यादा कहीं यहाँ वानती लगा हुआ है, ठीक ठाक दिख रही कि नहीं दिख रही है, ये दर्पण देखने का उद्देश्य है। ऐसे ही माता जिनवाणी, ये स्वाध्याय, ये मेरी आत्मा का दर्पण है। इस स्वाध्याय करते हुए मैं अपने आप को देखूं कि मैंने अपने आप कितना संभारा, कितना सुधारा, मेरी कषाय कितनी घटी, फिर रागद्वेष कितना घटा, मुझ में कितना वात्सल्य भाव आया, कितना जीवन का आनंद मैंने प्राप्त कर पाया। ये उद्देश्य हमारा स्वाध्याय का है। कहीं मेरे परिणाम दुकान में बैठ करके, घर में बैठ करके, अपने संबंधियों के साथ में रह करके कहीं मेरे नरक के परिणाम तो नहीं है। जिन परिणामों से संक्लेश आता है उससे दूर हो जाना। अगर शिखर जी की वंदना करने के पहले ही गति का बंध हुआ हो तो बदल सकता है क्या? गति बंध अनेक बार बदल सकता है। आप एक ही दिन में अनेकों बार चारों गति के परिणाम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? एक ही दिन में अनेकों बार आप नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति के परिणाम कर सकते हैं और बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन जिस समय जो गति का आपको परिणाम चल रहा है, उस समय ही यदि आपको आयु बंद हो गया तो एक बार आयु बंद होने के पश्चात फिर आयु में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आयु में कम हो सकता है, आयु का उत्कर्षण हो सकता है, आयु का अपकर्षण हो सकता है, लेकिन आयु का बंद एक बार होने के पश्चात आपको उस आयु में जाना ही पड़ेगा, वो नहीं छूटेगा। बंद होने के बाद आप उदय में लाए बिना, भोगे बिना उसे आप काट नहीं सकते, ये तय है। आयु जीवन में एक ही बार बनती है, पर किस समय आयु बंद हो जाएगा
कब आयु बन जाएगी, ना मैं बोल सकता हूँ ना आप बोल सकते, केवल ज्ञान गम्य है। ये हमेशा ध्यान रखें। अभी समय अपना हुआ है, मैं और आपको समझाऊंगा। बहुत अच्छे भाव से आप लोग पढ़ रहे हैं। उसमें जो निकट भव्य हैं, भव्यात्मा हैं, पुण्यात्मा जीव हैं, ऐसे ज्ञानी पिपासु जीव ही इस क्लास के अंदर आके लाभ ले पा रहे हैं। क्लास में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, दुकान पर बैठकर भी हमारे संजय भैया क्लास को अटेंड कर रहे हैं। कोई खाना बनाती हुई माताएं क्लास को अटेंड कर रही हैं। बहुत अच्छा। अब आप एक बार और सुन लीजिए ध्यान से कि हमें हमारे गुरुदेव, आप सबके गुरुदेव, हम सबके मसीहा, हम सबके तारणहार, हम सबको मोक्ष मार्ग पर लगाने वाले, रत्नत्रय को प्रदान करने वाले, हमारे भाग्य विधाता गणाधिपति गणराचार्य कुलसागर जी गुरुदेव का हीरक जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। मुझे सौभाग्य मिला है कि हम सब मिलकर के आचार्य श्री का महापूजा करेंगे, महाविधान करेंगे। गणराचार्य विधान 30 दिसंबर 2020 को वो कार्यक्रम रहेगा। सुबेरे 7 से लेकर 9 और दोपहर में 1 से लेकर के 5 का समय हमारा रहेगा। तो उसकी स्पेशल मीटिंग हम लोग 6 तारीख को, 6 दिसंबर को दोपहर में 2:30 बजे, 2:15 बजे अपन उसकी मीटिंग रहेंगे। तो मेरा आप सबसे आह्वान है, जितनी एकत्र डिवाइस पर आप सभी यहाँ पर हैं, आरिका माता जी भी, आस्था माता जी ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो भैया उनको भी स्पॉट ले लीजिए। श्रेयांश खबड़े, आरिका आस्था माता जी को आप स्पॉट ले लीजिए। वहां पर भी महामृत्युंजय विधान चल रहा है। कल का जो विधान था वो शोभा कपूर चंद जी गंगवाल परिवार, जो कि शैला लोहाड़े जी की, मैं नाम थोड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ, शैला लोहाड़े की बड़ी बहन है, उनके द्वारा कल का महामृत्युंजय विधान संपन्न हुआ था। और आज का विधान हमारे परम भक्त नागपुर जैन समाज के अध्यक्ष श्री दिलीप जी शिवणकर, दीपाली शिवणकर, आशीष शिवणकर परिवार नागपुर के द्वारा आज का महामृत्युंजय विधान संपन्न हुआ है। और दिल्ली से सोनीपत से वैभव नीलिमा जैन, उनकी तरफ महामृत्युंजय विधान संपन्न हुआ है। और ऐसे रोज विधान चल रहे हैं। तो अभी जिनकी ओर से आज का आहार दान है, आज का हो चुका, आहार दान की थाली धर्म तीर्थ पर वहां पर आ चुकी है, चौपे की थाली। और आप सबके द्वारा आदिनाथ स्वामी के समक्ष कि 2.5 दिन में जितने मुरीदास हैं, आरिका माता सजी का आहार निरंतराय हो। सेतु देखिए आप, ये जिन सहस्त्रनाम महामृत्युंजय विधान एवरी डे ये चल रहा है, उसकी पुस्तक आपको माता जी दिखला रहे हैं, हमारे वहां पर है, चढ़ाई जा रही है। साथ में ये विधान जो हुआ है वहां पर, ये जो भी धर्मतीर्थ के पुष्प हैं, उन पुष्पों को चढ़ाते हुए, सामग्री चढ़ाते हुए ये विधान संपन्न किया जा रहा है। रोज डेली चलता है। तो जो लोग करवा रहे हैं उनको हमारा बहुत सारा आशीर्वाद है। वे सही पूर्णतया सुखी हो, स्वस्थ हो, निरोगी दीर्घायु हो, उनको हमारा आशीर्वाद। और फिर से ध्यान दीजिए कि 6 दिसंबर को 2:15 बजे आप सब महानुभाव, जितनी महिला मंडल हैं, विशेष करके महिला मंडल, प्रयोग मंडल, बालिका मंडल, और जितने मंदिर कमेटी के मंडल हैं, मंदिर का विश्वस्त मंडल है, वे सभी 6 तारीख को मीटिंग में उपस्थित रहें। आपको विशेष जानकारी दी जाएगी। संपूर्ण महिला मंडल को एक पत्र आया हुआ है। आज एक हमारी ओर से एक पत्र जारी किया गया है, सभी ग्रुपों के अंदर आया हुआ है, आपके व्हाट्सएप पर आया हुआ है, पर्सनल रूप में आपके पास में आया हुआ है। तो पत्र जो है आप सभी करके एक दूसरे को वायरल करके सभी जुड़ जावे। अभी आप देख रहे हैं वहां पर भैरव पद्मावती माता, उनको दिखलाया जा रहा है। भैरव पद्मावती माता के समक्ष भी हर शुक्रवार का विशेष द्रव्य चढ़ाया जाता है। चावल और आटे के 5 दीपक ये एवरी फ्राइडे चढ़ाए जाते हैं। साथ में हर दिन भगवान को भोजन की थाली चढ़ाई जाती है। देखो आप थाली देख रहे हैं, माता जी दिखला रहे हैं आपको सभी को, तो आप देख लीजिए। और माता जी के डिवाइस ओपन कर दीजिए, माता जी के माइक को अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए, वहां पर चढ़ा देंगे। जावाणी के ज्ञान ते सवाणी सदा देव भजो दया धर्म कर संसार सब धर्म कर निर्माण धर्म पंथ साधे विना समान।
अभिमान अभिमान नहीं करो निद्रा को निवारी है, छोड़े हुए संसारी सा ज्ञान तको राजो रंग सुमति सो कर सा, यह बड़ो उपकारी है। मुनि मन निर्मल जैसो है गंगा को जा, अटत कर्म बंधन नव तपधारी है। संयम अधिकार जप 12 विधि धारे तप, ऐसे मुनि राज जप वंदना हमारी है, ऐसे ऋषि राज को वंदना हमारी है। ओ और विकास के खिलाड़ी, अरे ले लीजिए और साथ में भगवान ओम ऋषि पार्श्वनाथ दिनेन्द्राय, पदम प्रभु जी, चंद्र प्रभु जी, वास पूज्य शांतिनाथ आदिनाथ, पुष्पदंत मुनिसुरत नेमिनाथ पार्श्वनाथ शंकर दिनेन्द्रायन जलफलादिर्गुणपामते ओम प्रीत करता उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव चरणेभ्यो, आचार्य शकुंतला चक्रनिधि गुरुदेव चरणेभ्यो, सर्वसाधु चरणेभ्यो जलफलादिर्गुणपामते आचार्य कुंती नंदी ने कमाल कर दिया, माला माल कर दिया, पूजा हमारी आप ही स्वीकार कीजिए, गुरुदेव मुस्कुरा के आशीर्वाद दीजिए। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम ह्रीम परम पूज्य प्रज्ञा की दिगंबर देनाचार्य आश्रमान को संरक्षक कविहृदय महाकवि ज्ञान दिवाकर वास्तु व्याख्यान वाचस्पति धर्म क्रांति सूर्य धर्मति प्रणेता अंजनगिरी तीर्थ उद्धारक श्रावक संसार श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव चरणेभ्यो जलफलादिर्गणपामते स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव। वरगन्धशाला पुष्पमाला निवेद्य धूपे धूपधूम्रे फले च शङ्के वत्संविधानम् यक्षान्त देवी वर पूजयामि। ओम मंत्रों ह्रीं अत्रस्त जिन शासन देवी पद्मावती माता का 24 भुजा माता का पद्मावती माता का इदम अर्घम पाद्यम गंधम अक्षतां पुष्पं चरण दीपं धूपं फलं बलिं स्वस्तिकं यज्ञभागं च यजामहे प्रतिगृहीतां स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय, प्रभु श्री शंकर भगवान की जय, आचार्य श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव की जय, पंडित जी देवी जी की जय। बोल जय बोलो धर्मेंद्र पद्मावती माता की जय। जय बोलो भैरव, जय बोलो 24 भुजा वाली भैरव पद्मावती माता की जय। सभी को आशीर्वाद। माता जी, वंदना माता जी, आज का कोड नहीं बोला गुरुदेव ने। आज का कोड नहीं बोला, आज क्या पढ़ा रहे थे गुरुदेव अभी? और अभी गुरुदेव का डिवाइस भी नहीं है इसमें। अच्छा ऐसा करो, आज का कोड नंबर 36 डाल दो। आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुणधारी आचार्य कुंतु सालजी गुरुदेव का अपने को हीरक महोत्सव मनाना है, तो 36 मूल गुणधारी आचार्य परमेष्ठी के 36 कोड नंबर 36 वंदना माता जी। आज का कोड नंबर। हाँ आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद, सभी भक्तों को पूरे संघ का आशीर्वाद। माता जी यहीं पर आज की सभा खत्म करते हैं।